बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर। एक फंक्शन डिफाइन किया गया है और ये फंक्शन किस टाइप का है? मॉड्यूलस फंक्शन है। ये डिफाइन कहाँ किया गया है? रियल नंबर से रियल नंबर्स में डिफाइन किया गया है। गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, यानी ये जो फंक्शन है ये मॉड्यूलस फंक्शन है। तो हमें यह प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये ना ही 1 1 है और ना तो ऑन टू है। वेयर मॉड्यूलस एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और 0। तो जब ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है इसको इन्होंने डिफाइन कर रखा है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर है तो मॉड्यूलस फंक्शन की वैल्यू क्या है? x है। और जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो मॉड्यूलस फंक्शन की जो वैल्यू लेनी है वो माइनस एक्स लेनी है। कहने का मतलब ये है कि जो मॉड्यूलस फंक्शन है ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज पे जो वैल्यू देता है ना, ये जो मान लीजिए x की मैंने नेगेटिव वैल्यू रख दी तो भी ये वैल्यू क्या देगा? हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। कहने का मतलब ये है कि जब मैं x की वैल्यू -2 पुट कर रहा हूं तो x की वैल्यू -2 का मतलब ये लेस देन 0 है, 0 से छोटी वैल्यू है। तो x की जब लेस देन 0 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमें x की जगह क्या लिखना है? -x, है ना। तो मॉड्यूलस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो क्या लेनी है हमें? -x, माइनस ऑफ x। अब x क्या था हमारा? -2, तो -2 और माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा +2। यानी मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है? नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें यह प्रूव करना है कि जो मॉड्यूलस फंक्शन है ये 1 1 और ऑन टू नहीं है। तो चलिए पहले हम बना लेते हैं एक डायग्राम, वेन डायग्राम। इससे हम प्रूव कर देंगे, इससे हम समझ लेंगे चीजों को। ये रियल नंबर है, डोमेन, कोडोमेन भी रियल नंबर है। फंक्शन डिफाइन कर रखा है R to R, ठीक है। यहां ले लिया मैंने -2, -1, -1.5, 0, 1, 1.5, 2। रियल नंबर में आपको पता है डेसिमल वाले नंबर भी आते हैं। यहाँ पे भी ले लिया -2, -1, -1.5, 0, 1, 1.5 और 2। अब आप देखिए, मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो मॉड्यूलस फंक्शन आंसर क्या देगा हमें? 1। और जैसे x की वैल्यू मैंने -1 पुट की तो भी मॉड्यूलस फंक्शन हमें आंसर क्या देगा? +1। नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। अब x की वैल्यू मैंने 2 पुट की तो आंसर क्या आएगा? 2। x की वैल्यू -2 पुट की तो भी आंसर क्या आएगा? +2। तो आप देखिए डोमेन में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी हमें इमेज क्या मिल रही है? सेम मिल रही है, ठीक है ना। सेम इमेज मिल रही है, जैसे -2 और 2 की तो 2 मिल गई, -1 और 1 की इमेज क्या मिल गई? 1 मिल गई। अगर हम -1.5 और प्लस का 1.5 पुट करते हैं तो भी इमेज क्या मिलेगी? 1.5 ही मिलेगी। तो इमेज क्या मिल रही है हमें? सेम इमेज मिल रही है, दो अलग अलग एलिमेंट्स की यहाँ पे, है ना। तो डोमेन में अगर अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज सेम मिल जाए तो फंक्शन 1 1 नहीं होता। 1 1 होने के लिए यह है कि सारे एलिमेंट्स की इमेज क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम 1 1 ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये कैसे प्रूव करेंगे? देखिए इसके दो तरीके हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि इसको मैं मैथमेटिकली फटाफट अगर लिख दूं, कैसे? सिंस f of -1 इज इक्वल टू f of 1, यानी x बराबर -1 और x बराबर 1 पर जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है? 1 आ रही है ना। सो दैट फंक्शन इज नॉट 1 1, है ना। फंक्शन 1 1 नहीं होगा। इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो थोड़ा लेंथी मेथड है, वो डेफिनेशन के हिसाब से हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए मॉड्यूलस x की जो डेफिनेशन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तो मॉड्यूलस x की वैल्यू क्या है? x। और जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तब इसकी वैल्यू क्या है? -x। तो इस हिसाब से अगर आपको प्रूफ करना है तो चलिए ये वाला भी मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं
एक तो ये हो गया पार्ट, और मैं दूसरे पार्ट में हम प्रूव कर रहे हैं मैथमेटिकली। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आर, दो रियल नंबर्स ले लिए मैंने, है ना, x1 और x2 दो रियल नंबर ले लिए, एंड x1, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों ही रियल नंबर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, ले लिए। सच दैट ऐसे हैं ये नंबर की इनकी इमेज क्या है, सेम है। अब अगर इमेज सेम है तो एक बार देखिए, अगर fx1 बराबर fx2 है तो fx की डेफिनेशन क्या कह रहा है, यानी फंक्शन क्या है, फंक्शन fx की वैल्यू है मॉड्यूलस x, तो यहां आ जाएगा मॉड्यूलस x1 बराबर मॉड्यूलस x2। अब x1 और x2 दोनों क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर x ग्रेटर देन 0 होता है तो मॉड्यूलस x किसके बराबर होता है, x के, तो मॉड्यूलस x1 किसके बराबर होगा, x1 के, और मॉड्यूलस x2 किसके बराबर होगा, x2 के। क्यों, क्योंकि x1 और x2 दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के हिसाब से मॉड्यूलस की जो फंक्शन की जो डेफिनेशन कहती है वो ये कहती है कि मॉड्यूलस x बराबर क्या होगा, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ x1 x2 दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मॉड्यूलस x1 x1 होगा, मॉड्यूलस x2 x2 होगा। तो यहाँ पर तो ये हो गया कि हमने दो अलग अलग इमेज ली, और दोनों अलग अलग इमेज लेने पे हमें क्या मिल गया कि भाई वो दोनों एलिमेंट ही क्या है, सेम है। दो अलग अलग एलिमेंट्स की अगर इमेज हमने सेम ले ली तो दोनों एलिमेंट्स अगर सेम आ जाए तो इससे ये प्रूव होता है कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। तो यहां तक तो 1 1 है। बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, यहां पर इसकी, ठीक है ना, हमें तो हर एक कंडीशन लेनी पड़ेगी ना। फर्स्ट हमने ये देखा, सेकंड हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। वापस से हम बात करेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R एंड x1, x2 लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे बात कर ली। अब लेस देन 0 पे बात करते हैं। अब अगर लेस देन 0 है तो मॉड्यूलस x की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि मॉड्यूलस x हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस ऑफ x। तो देखिए हमने दो एलिमेंट्स x1 और x2 डोमेन में से उठाए, और ये दोनों ही एलिमेंट्स क्या है, लेस देन 0 है, और ये इस प्रकार है कि इन दोनों की इमेज क्या है, सेम है, यानी इनकी जो इमेज है वो सेम है। तो देखिए अगर fx1 बराबर fx2 है तो fx1 की वैल्यू क्या होगी, मॉड्यूलस x1, और x2 की वैल्यू क्या होगी, मॉड्यूलस x2। अब मॉड्यूलस x1 और मॉड्यूलस x2 की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर x लेस देन 0 है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस ऑफ x। तो यहां हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस ऑफ x1, यहां लेना पड़ेगा माइनस ऑफ x2। आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ x1 और यहाँ x2 क्यों लिया, यहाँ माइनस x1 और यहाँ माइनस x2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ x1 x2 दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ये कंडीशन है। यहाँ x1 x2 दोनों लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 में माइनस लेना है, तो माइनस आगे लगा दिया मैंने। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमें क्या मिल गया कि x1 इज इक्वल टू x2। भाई दो अलग अलग एलिमेंट्स की मैंने इमेज सेम ली और दोनों एलिमेंट सेम ही आ गए, इसका मतलब यहां पर भी ये 1 1 प्रूव हो गया। बट अब लास्ट कंडीशन और बची है, उससे हम ये प्रूव कर देंगे कि ये जो फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन, ये 1 1 नहीं है। तो लास्ट कंडीशन जो है वो ये है कि लेट, हमने x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट्स तो लिए हैं डोमेन में से, बट इनमें से एक एलिमेंट तो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक एलिमेंट क्या है, लेस देन 0। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं रियल नंबर में। आप देख लीजिए यहाँ पर एक तो है -2 और एक है 2। तो -2 तो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और 2 क्या है, लेस देन 0 है, बट दोनों की इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है ना। अब ये चीज हम प्रूव कर रहे हैं। तो x1 तो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 क्या है, लेस देन 0। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए सच दैट हमने क्या किया कि भैया इनकी इमेज सेम ले ली, fx1 इज इक्वल टू fx2। अगर इमेज सेम ले ली तो वो एलिमेंट भी सेम ही आने चाहिए अगर 1 1 प्रूव करना है। बट यहां हमें पता है कि ये 1 1 नहीं है, तो देखिए इमेज तो सेम ली बट एलिमेंट सेम नहीं आएंगे, है ना। देखिए तो देखिए fx1 है
तो fx1 के हिसाब से यहाँ क्या आ जाएगा मॉड्यूलस x1 और fx2 के हिसाब से यहाँ आ जाएगा मॉड्यूलस x2। अब मॉड्यूलस x1 की जो मैं वैल्यू यहाँ रखूंगा वो क्या आएगी x1, क्योंकि x1 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बराबर मॉड्यूलस x2 की डेफिनेशन के हिसाब से मॉड्यूलस की डेफिनेशन के हिसाब से आ जाएगा माइनस x2, क्योंकि x2 क्या है लेस देन 0 है। तो यहाँ देखिए यहाँ दो एलिमेंट है x1 और x2 और जो x1 है वो नेगेटिव ऑफ x2 है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एलिमेंट्स हैं तो अलग अलग है ना, बट इनकी इमेज क्या है सेम है। और अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज सेम आ जाए तो फंक्शन 1 1 नहीं होता। तो ये हो गया हमारी 1 1 की बात। अब हम छोटी सी चीज में ही यहीं पे प्रूव कर देंगे कि ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऑन टू के लिए देखिए क्या करना है, 4 y इज इक्वल टू, देखिए आपको फंक्शन में दिखाई दे रहा है फंक्शन क्या है मॉड्यूलस x। तो यार जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू है उनकी इमेज क्या मिल जाएगी, पॉजिटिव ही मिलेगी हमेशा। तो भैया पॉजिटिव मिलेगी और जीरो की इमेज तो जीरो आनी है। तो जो पॉजिटिव जीरो से लेके जितने भी पॉजिटिव इमेज है उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, बट यार नेगेटिव नंबर है इनकी कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ एक सिंपल सा एग्जांपल लिख दूंगा मैं, 4y इज इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू R, यानी कि कोडोमेन देयर इज no pre-image, there is no pre-image image x belongs to R such that fx is equal to mod x। बस खत्म बात है। तो यहाँ पे कई ऐसे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, यानी नेगेटिव में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो ये जो फंक्शन है मॉड्यूलस x ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन 2 है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की।